अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2-4 एग्ज़ाम देने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और तुम्हें नहीं होगा, तुम हार गए हो। अगर तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि 2-4 लोग मेरे फेवर में बात नहीं कर रहे, मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो तुम हार जाओगे। तुम्हें अगर ऐसा भी लग रहा है कि जो तुम सोच रहे हो और चीज़ें तुम्हारे मुताबिक नहीं चल रही है, तो यकीन मानो तुम ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। बिकॉज़ होता क्या है, अपने साथ जो भी होता है ना, सब ऊपर वाले की इच्छा है। ये बॉटम लाइन है। इस बॉटम लाइन को पकड़ के रखना है कि जो भी होता है अपने साथ ऊपर वाले की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं वो अपने लिए बेहतर करके रखता है। एंड दिस माइंडसेट यू हैव टू डेवलप सिंस बिगनिंग। यू नो, स्कूल में तो चल जाता है काम, बट वेर यू एंटर कॉलेज, कंपटिशन्स वर्ल्ड में आते हैं ना, तो यू शुड हैव ए रेजिलिएंट माइंड। वो टाइम चला गया कि हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनती लड़का है, वो सब सारी बातें अपनी जगह पे है, मेहनत तो है ही, बट देन टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट व्हेन कंपटीशन इतना है, सब कुछ, इवन कि मेरिट होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समझदार हैं, आप टैलेंटेड भी है, लेकिन वो मकाम आपको नहीं मिल सकता। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास की बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी या आपने सुना भी होगा कि भाई वो आपके पैरेलल उतना, इवन कि आपसे ज़्यादा मेहनती था, आपसे ज़्यादा वो ट्रस्टवर्दी था, एंड देन ही डिड नॉट परफॉर्म, ही डिड नॉट सक्सीड इन लाइफ। ये कहानी बहुत सारी है। Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. Today I am going to discuss about the resilient mindset, and this is what needed, you know, in coming future. Hard work की बहुत सारी बात हो गई, luck की बहुत सारी बात हो गई, you know, अपने फेवर में बहुत सारी चीज़ें कभी कभी चलती रहती हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की बात हो गई। बट जब तक आपके दिमाग में एक अनशकेबल थॉट क्रिएट होना चाहिए कि भाई आपको किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार होना है, किसी भी सिचुएशंस को लड़ना है, कितने भी फेलियर लाइफ में आ जाए उससे आपको जूझना है। आपने कहानी सुनी होगी जेके रॉलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। शी फेल्ड 11-12 टाइम्स। उनकी किताबों को, उनके मैन्युस्क्रिप्ट को कोई पब्लिशर ले नहीं रहा था। नोबडी वाज एक्सेप्टिंग, एवरीवन थॉट कि भाई ये फेलियर है। शी वाज इन डेट, डिवोर्स शायद हो गया था। सो देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स जहाँ पे इंसान को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जो लिख रहा है वो चल नहीं रहा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड देन यू नो, फिर हिस्ट्री क्रिएट हुआ, हैरी पॉटर की कहानी लिखी गई और उस पर मूवी बनी, ऑस्कर विनिंग मूवी थी, एंड शी अर्न्स इन मिलियंस बिकॉज करोड़ों की कॉपी बिकी गई। यू मस्ट हैव हर्ड नेल्सन मंडेला, 20-22 साल वो यू नो जेल में रहे, ब्लैक एंड वाइट का अपार्थाइड साउथ अफ्रीका मूवमेंट चल रहा था। यू मस्ट हैव हर्ड यू नो वेरियस पर्सनैलिटीज़, यू मस्ट हैव हर्ड एडिसन। यू नो, कहते हैं कि 1000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में, जो बल्ब रोशनी का काम करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में। तो आपके पास बहुत सारी कहानी होगी। ओपरा विनफ्री, यू नो, ओपरा विनफ्री की कहानी आपको पता है। शी वॉज अ ब्लैक लेडी, शी इज स्टिल ब्लैक लेडी, मतलब वो कहानी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। एंड हाउ शी सक्सीडेड, शी वॉज मार्जिनलाइज्ड, शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड इन हर सोसाइटी, और वहाँ से शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीवी पर्सनैलिटी, अभी भी हैं। तो ये कहानी तो बहुत सारी आपके यू नो अगल बगल की मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कहानी तो सिर्फ लोगों की मिलेगी, आपकी कहानी कब बनेगी? दिस इज़ व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे, कि आज का जो दौर है, जो सिचुएशंस हैं, जो कंपटीशंस, जो परेशानी है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कंप्लीशमेंट है, जो फुलफिलमेंट है, जो आपको करना है, जो आपको बनना है, इसकी कहानी को लिखने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ लक से काम चलेगा। यू शुड हैव सर्टेन ट्रेट्स, यू नो, सर्टेन ट्रेट्स इन माइंड, सर्टेन ट्रेट्स इन योर अप्रोच, जो अगर आप जीवन में कर लेते हैं ना, तो आप पे सक्सेसफुल हो जाएं। देखो, सक्सेसफुल मेरा मानना ये है कि पैसा कमा लिया, हाँ एक पैमाना हो सकता है, लेकिन जो पैसा कमाने के साथ साथ अगर आपको खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा। और ज़िंदगी में काफ़ी हैप्पीनेस है, लेकिन आप दुख दर्द में जी रहे हैं, शरीर से स्वस्थ नहीं, तो भी परेशानी है। मतलब एक कंप्लीट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा ना, एक हेल्दी माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि 80% काम यहाँ पे माइंडसेट है। तो आपका 80% काम जो माइंडसेट का है ना, उसको डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा एज लेना पड़ेगा। जो आज की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चल रही है, वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कुछ घटना मैंने वीडियो बनाई थी, वीडियो को जाके देख सकते हैं। TCS में बड़े बड़े अधिकारी जो लोग काम करते थे, 10 साल 5 साल अच्छे पैकेज पे होंगे। TCS में तो अच्छा पैकेज मिलता है,
हज़ारों लोगों का की नौकरी चली गई, माइक्रोसॉफ्ट में ले ऑफ हो गया, बड़े बड़े IT कंपनीज़ में अभी भी ले ऑफ हो रहे हैं। अब सोचो उस परिस्थिति में लोग कैसे अपने आप को जी रहा होगा। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ पे मेरा फ्लैट है वहाँ पे रेंट पे मैंने मकान दे रखा है। मैंने उसको आज फ़ोन किया कि भाई साहब 2 महीने से रेंट नहीं आया, तो वो अपनी कहानी बताने लगा। ही इज़ इन द पैकेज ऑफ 1 लाख पर मंथ। एक बियर कंपनी में काम करता है, वो ग्वालियर की कहानी है। वो कह रहा है कि सर मेरी स्थिति तो ऐसी है, मैं आपको डिले करके भी रेंट तो पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन आप सोचिए मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसी बात वो बता रहा था कि मेरा दोस्त है, उसके घर में खाना बनाने के लिए जो हल्दी होता है ना, उसके पैसे तक नहीं थे। तो जब उसने पड़ोसी से बोला कि अरे यार ऐसी परिस्थिति, आज मेरे घर खाना खाओ। ये सिचुएशन उन लोगों को डेवलप हो रहा है कि भाई 6 महीने से कंपनी अच्छी कंपनी थी और वो उसको सैलरी नहीं दे रहा है। तो ये आपके साथ भी घटना हो सकती है। आपके अच्छे अच्छे काम जो आपने कर रखे हैं वो कभी भी क्लिक कर सकता है कि आपकी नौकरी चली गई। ये सारी चीज़ें चल सकती है। तो इस तरह की कहानी आपके पास है जो आपको पढ़ के, आपको सुन के थोड़ा सा मोटिवेशंस आएगा। बट देन यू शुड हैव अप्रोच। टुडे विल बी डिस्कस वन प्रैक्टिकल अप्रोच। वन जो देखो ये सारी कहानी बताई, वो कहानी है, हिस्ट्री है, किताबों में लिखी गई है। J.K. रॉलिंग की बताओ, थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है, ओपरा विनफ्रे, नेल्सन मंडेला या अब्दुल कलाम जी, इन सब की कहानी एक हिस्ट्री हो चुकी है थोड़ी सी। तुम कहोगे अरे यार उस टाइम पता नहीं अपने को कैसा था, दुनिया अलग थी। 5-10 साल पहले तो कोई दुनिया अलग तो नहीं थी ना। 5-10 साल पहले की कहानी बता देता हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ चीज़ें जो मैं रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, वेर आई स्टडीड, कि अगर आपको सही ढंग से अपने जीवन में रेजिलिएंट माइंडसेट करना है तो 2-4 बात पे ध्यान देनी पड़ेगी। थोड़ा सीरियस बात करता हूँ। फर्स्ट इज़ कि फ्यूचर इज़ नाउ। ये हमेशा ये देखो कि कल की चिंता मत करो। ये देखो कि कल करके ना समय ऐसे ही चलता रहेगा। तो जिस चीज़ को तुम आगे जीना चाहते हो ना, उसको सटीक मान लो कि आज में जी रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ नाउ। ऐसा नहीं कि भाई आज तो मौज कर रहे हैं और कल जाके अचानक से ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने आप भगवान के भरोसे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जो कल है उसको आज मान के चलो। एंड ये मान के चलो कि जो चीज़ें मुझे डेवलप पहले से करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो कल मैं डेवलप कर लूँगा, नहीं, उसकी शुरुआत आज से होनी चाहिए। आपको अनप्रेडिक्टेबल रहना पड़ेगा लाइफ में कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यू शुड एक्सेप्ट एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। अभी पंजाब में बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है। देखो कि इन लोगों की प्लानिंग नहीं रही होगी, कुछ से कुछ हो गया, घर तबाह हो गए, लोग मर गए, मवेशी है ना, तरह तरह की चीज़ें बर्बाद हो गई, बिजनेस लोगों का ख़त्म हो गया, रातों रात भाई साहब सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ पे इस तरह के अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है और आप प्लानिंग करके चल रहे हैं कि ऐसा नहीं भैया, पहले से ही अपने आप को सही कर लो। सो दैट शुड बी फ्यूचर रेडी। फ्यूचर इज़ नाउ। इमोशनल अनसर्टेनिटी आएगी आपको रिलेशन में। हो सकता है आपको कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपके कोलीग, आपके साथ जो काम कर रहा है वो कभी भी आपको डिच कर सकता है। और हो सकता है उससे आपकी एंजाइटी बढ़े, बर्नआउट आए, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएं। वो सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका इमेज जो है, सेल्फ इमेजिंग, वो आपका ख़त्म हो सकता है। एंड फॉर दैट यू हैव टू ब्रिंग अ स्ट्रेंथ, स्टीड ऑफ ओवरऑल। मतलब अच्छा ये हो गया, ऐसा काम नहीं चलवा। आपको इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप करना पड़ेगा। इफ ऐसा नहीं किया ना भाई साहब, तो यू गोना फेस अ ट्रेमेंडस प्रेशर इन लाइफ। सो ये इस तरह के कैरेक्टर डेवलप करने पड़ेंगे। यू शुड बी बिल्डिंग ए इनर फोर्ट, दैट इज इनर फोर्ट, मतलब प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर मेंटल फोर्टिट्यूड। एक करेज, एक पैसेंस, एक लाइफ का वो अप्रोच जहाँ पे आपको ये लगे कि भैया जो होगा अपन सब निपट लेंगे। इस तरह के अप्रोच से काम करना पड़ेगा। जो होगा देख लेंगे। आपने कभी सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू देखा है जिसमें वो पाकिस्तान के साथ खेलने गए थे और वसीम अकरम की गेंद पे 16-17 ईयर्स ओल्ड ही वाज, बॉल लगी और फिर वहाँ से ब्लीडिंग हुआ। लेकिन ऐसी कहानी है कि वो जाके ड्रेसिंग रूम में बोलते हैं अपने सीनियर को, कपिल देव, रवि शास्त्री, कि मैं इसके अगेंस्ट खेलेगा। एंड वसीम अकरम उस टाइम फास्ट बॉलर पीक पे, और वसीम अकरम के अगेंस्ट फिर आके खेलना और अच्छे खासे रन बनाए थे। आई थिंक ही स्कोर्ड अराउंड 50+। तो ये कैरेक्टर होता है कि बंदा डरा हुआ नहीं है, और जिसने उस कैरेक्टर को शो किया, नाउ इज सचिन तेंदुलकर। अब तो वो नहीं खेलते, बट आपके हमारे टाइम में जब वो खेलते थे तो ही वॉज अ गॉड फॉर अस। ऐसे लगती थी कि चीज़ें अपनी सहम सी गई है, लोग रेडियो टेलीविज़न पे चिपक गए हैं। वो उनका स्ट्रेंथ था। अभी भी वही रिस्पेक्ट, अभी भी वही रिगार्ड। अगर आप विंटेज कुछ वीडियो देख लें उनके शॉट्स के,
तो लाजवाब, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं यकीन मानता हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसको खेलते हुए आपका मन खुश हो जाए, लेकिन आप ये जानते हैं कि वहाँ उस लेवल तक उस चीज़ को बनाए रखने के लिए इस टाइप का माइंडसेट चाहिए कि एक बार बॉल लग गई, डरना नहीं, सामना करना है। ज़िंदगी में आपको इसी तरह से आपको बॉल लगेंगे, आपको जख्म आएगा, आपको दर्द होगा, बट आपको सामना करना है, उसको फेस करना है, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। दैट कैरेक्टर यू हैव टू बिल्ड। स्ट्रेटेजिक डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए। अरे भैया ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ना नौकरी, अरे यार मई जून का महीना है, इतनी गर्मी होती है, कौन इंटरव्यू के लिए बाहर निकले। इस तरह कुछ लोग, भैया बाहर गर्मी में नहीं निकलोगे फिर तो सर्द आ जाएगी, सर्दी के बाद बारिश आ जाएगी, तो बाहर कब निकलोगे। इस तरह के माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा, आपके माइंड को ट्यून करना पड़ेगा, मेंटली टफनेस पैदा करनी पड़ेगी कि भाई समय का इंतज़ार नहीं करना है, समय इंतज़ार करने पे आता भी नहीं है, आपको समय के साथ चलना है, यू हैव टू गो फॉर इट। ये इस तरह के कैरेक्टर को बिल्ड करना है। एक रेजिलियंस टूल किट बताता हूँ। रेजिलियंस टूल किट मतलब, टूल किट समझते हो, कोई ऐसे जैसे कुछ घर में कुछ काम करना है और 2-3 उपचार होता है ना, औजार होता है उस उपचार को करने के लिए, तो इसलिए माइंडसेट के लिए एक टूल किट होता है जिसमें हम कुछ हैबिट्स को डेवलप करके उस टूल किट से अपने माइंड को सही डायरेक्शंस में लेके आ सकते हैं। पहला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब दिमाग पहले शांत रखो, दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी दो, शांत रहो, भैया सब कुछ हो जाएगा, अपने को घबराना नहीं है। ये टेक्निक सबसे पहले डेवलप करो। सेकेंड चीज़ आती है कि आपके जो दिनचर्या में जो भी चीज़ हो रही है ना, उसको जर्नलिंग करो। आपके साथ जो भी घटना घटती है ना, कहीं तो डायरी में मेंटेन करो, लिखो, नहीं तो अपने जहन में उसका एक नोट बनाओ कि आपके साथ ये हुआ था, जो भी आपके पर्सनल थॉट्स आए थे, इमोशंस आया था, कुछ भी जो होना चाहिए ना, वो उसकी नोटिंग होना चाहिए। आई मीन यू शुड बी सेल्फ अवेयर व्हाट्स गोइंग अराउंड विथ यू। आपके इर्द गिर्द, आपके साथ, आपकी क्या चीज़ें चल रही है ना, उसकी नोटिंग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप डायरी मेंटेन करिए, या आपको अगर याददाश्त इतनी अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या किया गया है, कैसा बर्ताव किया गया है, कैसे लोगों ने फेस, एवरीथिंग हैज़ टू बी नोटेड। चाहे तो लिखो, चाहे तो जहन में याद रखो। ये इसको करने से ना आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस में जा सकते हैं। जब अपना नहीं पता तो भाई दूसरे का क्या पता करेंगे। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यही है ना कि अपना पता होना चाहिए कि भाई आप करने क्या जा रहे हैं, आपके साथ हो क्या रहा है। और तीसरी चीज़, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मदद किया हो तो उसकी आप थैंक यू बोल दो यार, एटलीस्ट कि भाई आपके चलते ऐसा हुआ है। नहीं तो एटलीस्ट ऊपर वाले को थैंक यू बोल सकते हैं ना, भगवान को तो बोल ही सकते हैं, गॉड को बोल सकते हैं कि भाई आपने जो किया भगवान आपने अच्छा किया। ये 3 चीज़ टूल किट की तरह काम करता है जीवन को स्केल अप करने के लिए, कि कोई भी परेशानी है ना उससे हम जूझ लेंगे। तीसरी चौथी चीज़ ये कहने वाला हूँ कि डिसकंस्ट्रक्टिंग रेजिलियंस बियॉन्ड ऊपर, आपको सप्रेसिव नहीं हो रहा है, न है, आपको एक्नॉलेज करनी है आपकी फीलिंग, आपके साथ जो चल रही है। आपके माइंड को कभी हाईजैक नहीं होने देना है। अपने माइंड को हाईजैक करने का मतलब होता है कि आप जानते हुए भी कि ये गलत है, आप वो करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। इसको बोलते हैं माइंड हाईजैक करना। दूसरे का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर तब तक नहीं होना चाहिए, या उतना ही होना चाहिए जितना आपके पर्सनल कैरेक्टर को डिमिनिश नहीं किया जा रहा है। द मोमेंट योर पर्सनल कैरेक्टर इज डिमिनिशिंग, इट मीन्स समबडी हैज़ इन्फोर्सिंग यू एंड यू आर नोबडी व्हाट यू आर। व्हेन यू लॉस्ट योर आइडेंटिटी यू गॉन, व्हेन यू लॉस्ट योर कैरेक्टर यू लॉस्ट। सो आपके कैरेक्टर को, अगर आपकी आइडेंटिटी को कोई ख़त्म कर रहा है बाय द इन्फ्लुएंस, बाय द थॉट प्रोसेस, बाय एनी मीन्स, इट मीन्स यू हैव लूजन योर एवरीथिंग। इसको बचा के रखना भाई साहब। ये जो आपकी कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको बना के रखो। सारा खेल इसी का है। अगर आपने अपने आप को ही खो दिया इस जंगे मैदान में तो क्या, एक योद्धा जो होता है ना, वो सरेंडर नहीं करता। अभिमन्यु की तरह लड़ना है। उसको पता था कि भाई उसको 7वां जो भेद है उसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो उसके पिताश्री के नहीं रहने पे वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, और एक योद्धा की तरह लड़ाई करता है, जानते भी कि उसकी मौत आ जाएगी, बट वो जब तक लड़ा, मन से लड़ा और विश्वास से लड़ा, इच्छा शक्ति से लड़ा, एनर्जी से लड़ा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ आपको पता होना पड़ेगा कभी कभी भैया ये रास्ता गलत है, बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू टेक अ रिस्क ना बॉस। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, आई वोंट सक्सीड इन लाइफ। समझ रहे हो। और एक प्रैक्टिकल कहानी बताता हूँ, आज से 20 साल पहले की। रेजिलियंस क्या होता है शुरुआती दौरों में, थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। चलो, अभी जेके रॉलिंग, नेल्सन मंडेला, थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी बहुत हो गई। सन 2005 की बात बताता हूँ।
आफ्टर फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन मैं सोच रहा था कुछ जॉब किया जाए, पैसे की कुछ ज़रूरत थी, तो दैट वाज बेटर ऑप्शन। आई वाज डूइंग ट्यूशन्स एंड ऑल, होम ट्यूशन्स वगैरह, तो उसमें पैसे कभी आते थे कभी नहीं आते थे, एंड दैट सर्टेन इश्यूज़। अब MBA करना है और आगे की पढ़ाई करनी है, तो आई थॉट कि गेटिंग अ जॉब इज़ बेटर। उस टाइम इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जॉब अच्छे मिलते थे, इंटरनेशनल BPO जैसे UK, US, ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस, पैसे ऐसे खासे मिलते थे, डिनर रहता था या लंच की व्यवस्था होती थी, आपको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिलता था, तो ये लुक्रेटिव था अपने लिए। लेकिन अपनी इंग्लिश बहुत बकवास थी। द बेल्ट वेयर आई एम फ्रॉम दैट टाइम इंग्लिश वॉज वर्स्ट, इवन इट वॉज वर्स्ट लाइक एनीथिंग, आई टेल यू। तो अब मुझे इंटरव्यू देना था। आपको याद होगा, आपको पता भी है कि उस टाइम ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ में वेडनेसडे के दिन वैकेंसीज निकलती थी जॉब की, तो उसमें अब मुझे जॉब करनी है, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है, अब जॉब करनी है, तो उसको कटिंग करके मैं रखता था कि आज यहाँ जाना है, आज नेहरू प्लेस जाना है, कल कालका जी जाना है, इस तरह से जो भी है। तो अब मई जून का महीना है, जेब में इतने पैसे हैं नहीं, तो आपने एक दिन में एक इंटरव्यू दिया लक्ष्मी नगर में, दूसरा जनकपुरी में, तो आप मतलब 10 बजे निकले, 2-2:30 उसी में बच गया, और आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप कहीं जूस पी लें, कुछ कर लें। भाई 50 पैसे का ग्लास मिलता था, वो एक बटन दबाता था ऐसे करके, 50 पैसे का ग्लास मिलता, तो वो पानी पी के आप गुजारा कर सके। आपने खाया है कि नहीं खाया उसका पता नहीं है। तो इस तरह से अब इंटरव्यू दिया होता नहीं था, ये चलता गया सिलसिला करते करते, फिर अगला वेडनेसडे आएगा, फिर उसमें से कटिंग निकालेंगे, फिर 1-2 जगह जाएंगे। आई गिवन एटलीस्ट आई थिंक 17-18 इंटरव्यूज़ इन मुझे लगता है अराउंड 2 months। मई जून का महीना, आपको पता है दिल्ली में अभी भी गर्मी होती है, बट मई जून लाइक हॉट लाइक एनीथिंग। उस टाइम इंटरव्यू के लिए जाना, नहीं होना सिलेक्शंस, फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाना, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वहाँ पे 2-3 प्रोसेस होते थे, राउंड्स होते इंटरव्यू के। पहले में आपको इंट्रोडक्शंस पूछेगा, दूसरे में प्रोडक्ट पे पूछेगा, थर्ड राउंड में आपके एक्सपीरियंस पे पूछेगा। तो एक्सपीरियंस तो जीरो था मेरा, आई वॉज अ फ्रेशर, तो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएंगे। फर्स्ट राउंड से ही बाहर, आस्किंग अबाउट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हैड काइंड ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे वो उसको बाहर कर देता था। ये सिलसिला चला 2 महीने तक, और मैं सोचूं कि भैया जॉब तो लेके रहना है और करना तो यही जॉब है, दूसरा जॉब मिलेगा क्या। आई रिमेंबर अ डे, मैंने कहा कि यार इंटरनेशनल कॉल सेंटर में अब नौकरी नहीं हो रही है, गेटिंग टफ, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर डोमेस्टिक कॉल सेंटर। मुझे आज भी याद है कि वो नेहरू प्लेस में हच करके एक BPO हुआ करता, हच की फाइन एज, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आइडिया का एक BPO हुआ करता था। तो मैंने कहा कि आज इस डोमेस्टिक कॉल सेंटर के लिए ट्राई करते हैं। एंड दैट डे आई ऑल्सो हैड ए इंटरनेशनल कॉल सेंटर का एक, जो मायापुरी में था, उसकी कटिंग रखा था। तो दैट डे इट वॉज 4 इंटरव्यूज़, 3 डोमेस्टिक एंड 1 इंटरनेशनल। उससे पहले 17-18 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। 2 महीने में जूते चप्पल घिस गए, एक भी कहीं सिलेक्शंस नहीं, परेशानी अलग। आप समझ रहे हो ना। अच्छा, आजकल तो गूगल भी है ना, आपको डायरेक्शंस मिल जाएगा, इट गिव यू सर्टेन कामनेस। अच्छा भाई यहाँ पे हैं, आगे जाना है, तो वहाँ पे उस टाइम सिर्फ बस में घूमना, मेट्रो की कोई सर्विस नहीं थी, आपको पता, जगह का पता नहीं है, यू डोंट हैव एनी क्लू। एक बार जहाँ गए वहीं फंस गए, ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे जगह जा सकते हैं, उसके बाद तो आप सोच ही नहीं सकते। उस दिन ऐसा हुआ कि आई हैड अ कपल ऑफ इंटरव्यूज़ इन डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी एंड 1 इंटरव्यू इज नेहरू प्लेस। तो पहला इंटरव्यू मैंने नेहरू प्लेस में दिया, फेल, नहीं हुआ। मैंने कहा चलो यार यहाँ भी नहीं हुआ। फिर मैं आ गया डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी, वहाँ 2 इंटरव्यू दिया, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा भाई पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड आई टेल यू, आई नेवर हैड पॉजिटिव फीलिंग इन माई लाइफ। मैं कभी नेगेटिव फीलिंग इन लाइफ, आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। मैंने कहा नहीं हुआ तो नहीं जाने दो। देन मैं शाम के टाइम में जब डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आ रहा था, आई वॉज ऑन द वे, आई वॉज सिटिंग इन द बस थिंकिंग कि यार अच्छा एक इंटरव्यू है, एंड आई सॉ, मुझे लगा कि वो जहाँ जिस एड्रेस को मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ वो एड्रेस तो आ गया है, एंड दैट इज़ फॉर इंटरनेशनल। एक माइंड मेरा क्लिक करके कहता है कि यार इंटरनेशनल में कहाँ से होगा, तुम सुबह से 3 इंटरव्यू डोमेस्टिक का फेल कर चुके हो, डोमेस्टिक BPO का भी, इंटरनेशनल में होना तो मुश्किल सी बात है। बट सर्टेन थिंग्स हैपन विद गॉड ग्रेस। मैंने कहा कि यार दे देते हैं ना, जब यहीं से गुजर रहे हैं तो इंटरव्यू देने में क्या जाता है। एंड आस्क कंडक्टर टू, भैया बस तो आगे निकल गई थी बस स्टैंड से। मैंने बोला रुको रुको भैया रुको ना, वो भी थोड़ा सा एक बार गुस्साया, बोला ठीक है रुक जाओ। मैं रुका, वहाँ से थोड़ा पीछे पैदल चलते आया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू 2-3
2 राउंड चला, आई थिंक थर्ड राउंड में मेरे को उसने ऑफर लेटर दिया कंपनी ने, एंड दैट वाज माई फर्स्ट इंटरनेशनल BPO जॉब विद द अर्निंग ऑफ 13,000 पर मंथ विद इंसेंटिव्स। तो ये 20 साल पहले की घटना है। देखो रेजिलियंस का मतलब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 21 इंटरव्यू आई काउंटेड, मेरे पास लिस्ट अभी शायद कहीं होगा, मैंने रखा हुआ है। आई गिव 21 इंटरव्यूज़ टू गेट द फर्स्ट प्राइवेट जॉब, फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट जॉब नाउ, उसकी कहानी अलग है। तो आपको इस तरह के माइंडसेट को डेवलप करना है। सोचो 2-2.5 महीने में किस तरह से परेशान हुआ रहा होगा कि जेब में पैसे नहीं है, सिलेक्शंस हो नहीं रहा, इंग्लिश बोलना है, भाई इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करेंगे। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द मिरर एंड आई वॉज टॉकिंग लाइक एनीथिंग। इट वॉज लाइक ए हैम्पी एंड डैम्पी, बिकॉज चीज़ों को रटना, प्रोडक्ट को समझना एंड थिंग्स वॉज गेटिंग टफ। देन बड़ा कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बट एक दिमाग में था कि क्यों नहीं होगा। कुछ दोस्तों ने कमेंट भी कर दिया था, अरे यार ये कहाँ से तुमको हो भाई, भैया तुम डोमेस्टिक में नहीं हो रहा, तुम्हें इंटरनेशनल में कैसे होगा, डोमेस्टिक में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इंटरनेशनल में कैसे हो गया। ये सुन के थोड़ा बुरा भी लगता था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे मित्र थे। बट देन दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस। और वो करते करते देन आई वर्क फॉर इंटरनेशनल वन टू इन 5 years I was there इंटरनेशनल BPO। आई वर्क विद कन्वर्जेस, देन विप्रो, देन जनपैक्ट, अच्छी कंपनीज में काम किया। देन आई मूव्ड इनटू पब्लिक सेक्टर। कहने का मतलब रेजिलियंस पैदा करना पड़ेगा, ये नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा तो नहीं होगा। द वर्स्ट कैरेक्टर आई हैड, द वर्स्ट strength I had a bad accent. मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी, because I was a हिंदी मीडियम स्टूडेंट till the 10th class। इंग्लिश नहीं आना was a problem, और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करना इंग्लिश के साथ अगेन अ प्रॉब्लम। फिर वो सब को छोड़ते छोड़ते आई डेवलप सर्टेन थिंग्स एंड देन आई वॉन द गेम। यही गेम करना पड़ेगा आपको भी। आप अगर जल्दी हार मान जाएंगे तो हार जाएंगे। आपको अगर लगेगा कि ये मेरे से नहीं होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में कोई बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यही आपका लग है, अगर आपको लग रहा है कि यही आपकी दुनिया है, अगर आपको लग रहा है कि यही मेरी दशा है, ये मेरी दिशा है, भगवान ने मेरे लिए ऐसे ही कर दिया है, आप गलत है। You don't leave the game, you don't leave the war until you win it। अरे क्या हो जाएगा, ट्राई करते जाओ। अगर आपको एम्बिशंस है, अगर आप में रेजिलियंस है, अगर आप में कैरेक्टर है, यू शो द कैरेक्टर, वर्ल्ड इज़ योर्स। इस तरह के कैरेक्टर बिल्डअप करोगे ना, आपकी एक कहानी बनेगी, आपको लोग पढ़ेंगे, आपको सुनेंगे। अर्ली सक्सेस ऑल्सो गिव्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट स्मार्टनेस। मुझे वो पसंद कभी थी नहीं, ना आती है। आई वाज स्ट्रगलिंग विद YouTube for last 3 years almost। I have published more than 180 videos, but there is no views। I don't have a problem। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करें, I cannot force you to do comments, do likes and all। मुझे पता है, but I am doing my job, this is what I know। कहने का मतलब इस तरह के कैरेक्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपने लिए, कि भाई आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए आपको जीना है। तो ये चीज़ आपको पैदा करनी पड़ेगी। और इस मोड़ में जाते जाते एक शेर याद आ रहा है जॉन एलिया साहब का, एंड इट ऑलवेज फेल्ट मी वेरी नाइस। शायद आपको भी पसंद आए। कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, मैं इसके बावजूद भी पागल नहीं हुआ। कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, मैं इसके बावजूद भी पागल नहीं हुआ। जारी है हादसों का सफ़र इस तरह की बस, जारी है हादसों का सफ़र इस तरह की बस। एक हादसा जो आज हुआ वो कल नहीं हुआ। तो ज़िंदगी में इस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, बट यू हैव टू शो सर्टेन थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड माइंडसेट, रेजिलिएंट, थॉटफुलनेस। आप सारा चीज़ अचीव कर पाएंगे एंड यू सक्सीड इन लाइफ। माइंड इट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना काम करके जाना है। थैंक यू।